हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। तो हमारा पहला टॉपिक ये है, उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी श्री एनजीटी श्रीनिवासन 3 साल की अवधि के लिए आईएफएससीए के प्रमुख होंगे। वो पहले भी कॉरपोरेट मामलों में सचिव रह चुके हैं और कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय में काम करते हुए एनजेटी श्रीनिवासन ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एवं कंपनीज एक्ट में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि श्री एनजेटी श्रीनिवास जो है 3 साल के लिए किसके सचिव चुने गए हैं? आईएफएससीए। और ये उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी मलियन एनवी गिल को अपने जो है ब्रांड डैज़म के लॉन्च के लिए जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है और इसे हेल्थ केयर या मतलब इसे किसी डॉक्टर या उसकी देख रेख में ही लेना होगा और यह रिटेल में नहीं मिलेगी। ये केवल जो है सरकार के हॉस्पिटल्स और कंपनीज को ही सप्लाई की जाएगी। रिटेल में हम इस मेडिसिन को नहीं खरीद सकते। इस ब्रांड का नाम क्या है? डैज़म। नेक्स्ट हमारा ये है कि इजराइल ने सफलतापूर्वक अपने खुफिया सैटेलाइट 16 जिसका नाम है टी-16 को जो है लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ईरान के सशस्त्र बल हैं और परमाणु प्रोग्राम हैं उन पर खुफिया ढंग से निगरानी की जा सके। इसे कब लॉन्च किया गया है? इसे 6 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए कौन एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है बलराम योजना। और इस योजना से मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कि कोविड-19 के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो बलराम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि रेलवे का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और ये 10 जुलाई को जो है नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है और 1590 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत 4000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट से सबसे अधिक जो सोलर एनर्जी खरीदेगा वो दिल्ली मेट्रो खरीदेगा 24%। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस पावर प्लांट का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह 1590 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 4000 करोड़ रुपए की लागत इस पर लगी है। इससे सबसे अधिक जो है 24% जो है दिल्ली मेट्रो को आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और IECA और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने जो है AMU हस्ताक्षर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो औषधि एवं सुगंधित पादप है, पादप मतलब पौधे, अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि जो NMBP के कार्यदल के लिए पादप के जर्म प्लाजा के संरक्षण की तकनीकों पर व्यवहारिक व कार्यशील प्रशिक्षण प्राप्त करना है। औषधीय पौधों को दरअसल औषधीय जो पौधे होते हैं उनको जो है प्रारंभिक दवाएं जैसे हम आयुर्वेद की जो दवाएं बनाते हैं उनमें औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है AMU हस्ताक्षर किया गया है ताकि जो है इन पौधों का हज़ारों वर्ष तक संरक्षण किया जा सके।
क्योंकि आजकल जो है मतलब मानव के जो है धीरे धीरे यूज़ करने से हमारी प्रकृति का जो है क्षरण हो रहा है, जिससे हमारे औषधीय पौधे और सुगंधित पादप जो है कम हो रहे हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ साथ इनका टिकाऊ उपयोग करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि इन जीन और प्रजातियों की विविधता में कोई कमी न आए अथवा महत्वपूर्ण एवं अपरिय प्राकृतिक उत्पत्ति संस्थान एवं परिवेश कतई नष्ट ना हो। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय जो हमारे परंपरागत औषधीय और सुगंधित पौधे हैं, उनके जीन का संरक्षण किया जा सके ताकि उनको भविष्य के लिए यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने जो है गंगा के कायाकल्प के लिए $400 मिलियन प्रदान किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इस प्रोग्राम को नमामि गंगे के अंतर्गत जो है $400 मिलियन लिए गए हैं, जिससे नदी को प्रदूषण मुक्त और अन्य पारिस्थितिक दृष्टि से निर्मल बनाया जा सके। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है कृषि इनपुट खाद्य पदार्थों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि फसलों में जो है भारी मात्रा में रासायनिक इनपुट की तुलना जो है कम हो और नैनो पोषक तत्वों का उपयोग ज़्यादा किया जा सके, जिससे कि ज़मीन और सतह के पानी ज़मीन और मतलब सतह का पानी और पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और प्रदूषण को भी जो है कम किया जा सके। भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश से हमारे मिशन मतलब 2022 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि कृषि आय को दुगना किया जा सके, तो उसमें यह बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि इनपुट खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि कृषि में रासायनिक पदार्थों की उपयोगिता को कम किया जा सके और नैनो पोषक तत्वों का ज़्यादा उपयोग किया जा सके, जिससे ज़मीन में पानी और पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और प्रदूषण को भी जो है दूर किया जा सके। और भारत का जो एक मिशन है कि 2022 तक जो है हमने किसानों की आय को दुगना करना है, उस संकल्प को भी जो है पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है श्री मनसुख मांडविया जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जो है दीप ग्रह में मतलब दीप ग्रह उनको बोलते हैं, जो ये जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस टाइप से है ना, उनको द्वीप ग्रह बोलते हैं, ताकि जो है दीप ग्रह में पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके और द्वीप ग्रहों में पर्यटक स्थल ज़्यादा विकसित किए जा सकें। इसीलिए उन्होंने जो है दीप ग्रह में उन्होंने जो है एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि जो है दीप ग्रह के इतिहास को जाना जा सके। और उन्होंने ऐसे दीप ग्रहों को जो है पहचान करने की भी मतलब एक योजना बनाई है, ताकि जो 100 वर्षों से अधिक पुराने हैं, ताकि उनके इतिहास कार्य प्रणाली और संचालन से जो है अधिक जो वहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको अवगत कराया जा सके। तो कितने हमारे पास कितने दीप ग्रह हैं इस टाइम? हमारे पास जो है 194 दीप ग्रह हैं। और दीप ग्रह को जो है पर्यटकों के लिए जो है आकर्षक और आकर्षित बनाने के लिए श्री मनसुख मांडविया ने जो है इस योजना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिससे कि 100 वर्षों से अधिक पुराने जो दीप ग्रह हैं उनकी पहचान की जा सके और उनके इतिहास कार्य प्रणाली से पर्यटकों को और अधिक आकर्षित कर वहाँ पर पर्यटकों की जो है संख्या को बढ़ाया जा सके, जिससे हमारा जो है पर्यटन दीप ग्रहों में अधिक से अधिक तो पहुँच सके। नेक्स्ट हमारा ये जो है कि गोल्डन वर्ल्ड विंग मतलब एक तितली है भारत में
मतलब अभी अभी नोटिस किया गया है कि जो गोल्डन वर्ड विंग है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली तितली बन गई है। मतलब भारत में सबसे अधिक कौन सी तितली पाई जाती है? गोल्डन वर्ड विंग। यह एक मादा प्रजाति की तितली है और इस 194 mm का जो इसके पंख होते हैं। और यह जो है तितली ज़्यादातर जो है मादा जो तितली होती है वो उत्तराखंड में पाई जाती है और जो नर तितली होती है वो हमारी शिलोंग में पाई जाती है। यह एक हिमालयन तितली है और इस तितली को नाम गोल्डन बर्ड विंग दिया गया है। और इस प्रजाति का जो है प्रकाशन अभी अभी जो है बायो नोट्स में प्रकाशित हुआ है। यह एक त्रैमासिक समाचार पत्र है जो कि अनुसंधान नोट्स और समाचार निबंध से संबंधित है। तो भारत जो है सबसे अधिक, भारत में कौन सी तितली पाई जाती है? भारत में गोल्डन बर्ड विंग सबसे अधिक तितली पाई जाती है और यह एक हिमालयन तितली है। मादा जो इसकी प्रजाति है वो उत्तराखंड में पाई जाती है और नर प्रजाति जो है इसकी शिलोंग में पाई जाती है। और इसका प्रकाशन जो है कौन से समाचार पत्र में हुआ है? बायो नोट्स में इसको प्रकाशित किया है। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।